द अर्थ, इसे हम दी पढ़ेंगे क्योंकि आगे वाउल साउंड है। द अर्थ, जिसके राइटर हैं H.E. बेट्स। सबसे पहले हम इसकी समरी देखेंगे और उसके ज़रिए से सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है द अर्थ लॉन्ग क्वेश्चन में, इसके समरी लिखने के लिए। तो द अर्थ इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, जैसा कि आपको बताया गया कि सबसे पहले इसे आपको बोल्ड में लिखना है और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में बंद भी करना है आपको। द अर्थ इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, सबसे पहले ये लिखेंगे इतना, उसके बाद किसके ज़रिए लिखा है वो, रिटन बाई आ, ये भी आप लिखते हैं हर एक समरी में, रिटन बाई अ वेल नोन यानी जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर। राइटर का नाम क्या है, H.E. बेट्स। अब सबसे पहले आपने इस चैप्टर का नाम लिख लिया, इस राइटर के बारे में लिख लिया, अब उसके बाद इस पे आ जाएंगे। दिस स्टोरी इज अबाउट अ फार्मर, ये एक स्टोरी क्या है, एक फार्मर के ऊपर है जिसका नाम क्या है, जॉनसन, एंड हिज सन बेंजी, और उसके लड़के के ऊपर है जिसका नाम है बेंजी, who appears to be a simple minded person, जो कि एक सिंपल माइंड का यानी एकदम सादे से दिमाग का इंसान है। जॉनसन बिलीव्ड मोर इन लक, जॉनसन जो है ये लक पर यानी किस्मत पर ज़्यादा भरोसा करता है काम के बजाय। He was always very concerned for his only son बेंजी, ओनली सन यानी बस उसका एक ही बच्चा था, तो उसके बारे में बहुत कंसर्न रहा करता था यानी फिक्रमंद रहा करता था। जॉनसन वॉज ड्यूटीफुल, जॉनसन क्या था, ड्यूटीफुल था, टूवर्ड्स हिम, उसके प्रति यानी अपने बेटे के प्रति वो क्या था, बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल था, फ़र्ज निभाने वाला था, एंड हिज वाइफ, और अपने वाइफ के तरफ, एंड वेरी अफेक्शनेट, और बहुत मोहब्बत करता था उन दोनों से। बेंजी वॉज अ सिंपल माइंडेड सन, वो भी क्या था, सिंपल माइंडेड लड़का था, बच्चा था उसका। आफ्टर द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, एक डॉक्टर ने उसे क्या किया, एक एडवाइस दिया, एक मशवरा दिया, इंगेज्ड हिम इन द बिजनेस ऑफ अ पोल्ट्री फार्म, यानी पोल्ट्री फार्म का उसने क्या किया, मशवरा दिया उस लड़के को। इन कोर्स ऑफ टाइम यानी वक्त के साथ साथ है, हिज सेंसेस, जो उसके सेंसेस थे यानी उसका जो जहन था वो डेवलप हो गया, तरक्की किया। ही बिकेम अ परफेक्ट बिजनेसमैन, वो एक परफेक्ट बिजनेसमैन बन गया, वो जो सिंपल सा लड़का था। एंड अर्नड अ लॉट, और बहुत ज़्यादा कमाया। बेंजीज पेरेंट्स हैड सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी फॉर हिम, बेंजी के जो पेरेंट्स थे उन्होंने बहुत पैसा बचाया, मतलब कि वो कमाता था और अपने पेरेंट्स को ला कर दे दिया करता था, तो उसके पेरेंट्स क्या किया करते थे, उसे संभाल कर रख दिया करते थे एक छोटे से वो क्या कहते हैं, चुकिया जो कहते हैं, या बैंक में। When they gave him the passbook, और धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा कमाने लगा तो उसका एक अकाउंट भी ओपन करवा दिया उसके पेरेंट्स ने। और क्या हुआ, और बहुत ज़्यादा पैसा जमा हो गया तो उसने, उनके पेरेंट्स ने एक दिन उसे दिया, क्या दिया, पासबुक दिया। He did not say a word of gratitude, उसने शुक्र का एक अल्फाज नहीं कहा पासबुक लेते वक्त। He opened the passbook, उसने पासबुक क्या किया, ओपन किया। Looked at, उसको देखा। The amount को यानी अमाउंट पैसे को देखा कि कितने पैसे हैं, and put it in his pocket, और अपने जेब में रख लिया। Benji's parents did not feel good, जो बेंजी के वालिदैन थे उनको अच्छा फील नहीं हुआ क्योंकि उसने शुक्र का एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। When he silently put the passbook, जब उसने खामोशी के साथ पासबुक को अपने पॉकेट में रख लिया। When Benji knew the trick of the trade, जब उसने ट्रेड यानी बिजनेस के ट्रिक को जाना, he began to earn money, and उसने और ज़्यादा पैसा कमाना स्टार्ट किया। And Benji deposited a lot of money, और बेंजी ने क्या किया, डिपॉजिट किया अपने बैंक में बहुत ज़्यादा अमाउंट, अपने अकाउंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट जमा कर लिया। When he starts earning money, जब वो पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, he forgets his parents, वो अपने माँ बाप को भूल गया। He purchased the land, उसने ज़मीन ख़रीदा, जो कि चैप्टर का नाम है द अर्थ, उसने ज़मीन ख़रीदा फ्रॉम संदर्स, संदर्स से, दैट हिज फादर एंड रेंटेड, जो उसके फादर ने रेंट लिया था। असल में उसके जो फादर हैं और जो उसकी मदर है वो एक रेंट पर रहती थी, और जो ज़मीन था वो संदर्स का था, या सैंडर्स के ना, सैंडर्स का था। ये इसने क्या कर लिया, बेंजी ने उस ज़मीन को ख़रीद लिया जिसपे उसके माँ और बाप रह रहे थे। When he was about 40, जब वो 40 साल का हुआ, he married Florence, उसने एक लड़की से शादी की जिसका नाम था फ्लोरेंस, against the wishes of his parents, अपने पेरेंट्स के खिलाफ यानी अपने पेरेंट्स के विश के खिलाफ। फ्लोरेंस was one of Benji's employees,
फ्लोरेंस जो थी उसकी एक एम्प्लॉय थी, एक नौकर थी। शी डिड नॉट ट्रीट हिज पेरेंट्स वेल, वो उसके पेरेंट्स को अच्छे तरीके से नहीं पेश आती थी उससे, यानी उससे अच्छे से बात नहीं करती थी उनके पेरेंट्स से, जॉनसन से और उसकी बीवी से। दस इसलिए इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में वी फाइंड, और आखिर में होता क्या है कि जो जॉनसन है वो अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है क्योंकि उसकी बीवी और उसके माँ बाप में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ करता था। तो फिर यहाँ पर देखिए इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में वी फाइंड दैट अ सेल्फिश एंड कनिंग सन डिसीव्ड हिज parents and too much trust becomes the reason for the tragedy of the parents। इस कहानी में है क्या, एक लड़का है जो कि बहुत सिंपल सादा सा रहता है लेकिन वक्त के साथ वो बदल जाता है, सेल्फिश हो जाता है, कनिंग बदमाश हो जाता है और अपने पेरेंट्स को ही क्या कर देता है, वो धोखा दे देता है और ये कहानी लास्ट में ट्रेजेडी आ जाती है। ऐसा होता नहीं है, जो रीडर होता है वो समझता है कि ऐसा होगा नहीं क्योंकि वो तो लड़का सिंपल सादा सा है, तो अपने माँ बाप को जाकर आगे चल के बहुत देखेगा या उनके साथ रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो बिल्कुल ही बदल जाता है वक्त के साथ। अब हम चले देखते हैं इसके शॉर्ट्स क्वेश्चन, और सारे के सारे क्वेश्चन लॉन्ग में तो यही हो गए, शॉर्ट देख लेते हैं और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। बेंजी वॉज द सन ऑफ जॉनसन, गिबन इज एसोसिएटेड विथ इटली। आगे H.E. Bates also worked for some time as an actor. All that the Johnson had was the earth, यानी उसके पास सिर्फ एक ज़मीन थी, एक अर्थ थी, उसे भी बेंजी ने खरीद लिया और अपने पेरेंट्स को निकाल दिया। द डॉक्टर एडवाइज्ड बेंजी टू कीप हेंस, यानी मुर्गी पालने का उसने क्या किया, मशवरा दिया। बेंजी ओन्ड अ फोर्ड वैन। आगे he had the look of being a simple heated man as well as simple-minded man taken from the earth. बेंजी left the school at 14, यानी 14 साल की उम्र में बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया था। क्वेश्चन है शॉर्ट में, what did बेंजी want to do with the money? बेंजी ने पैसे के साथ किया क्या करना चाहता था, तो बस वो मुर्गियों को खरीदना चाहता था और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था। What did बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस, कि किस तरीके से उस बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। उसने अलग तरह के मुर्गियों को अलग अलग रखा, जवान मुर्गियों को अलग रखा, बुढ़े को अलग रखा, तो इस तरीके से क्या हुआ, उसने तरक्की बहुत ज़्यादा की, बहुत ज़्यादा अंडे हुए, बहुत ज़्यादा तरक्की की। आप यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इसके आंसर को। यहाँ पर देखें बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ, बेंजी वांटेड टू बाय अ पीस ऑफ लैंड, वो एक ज़मीन खरीदना चाहता था, एंड क्रिएट मोर हाउसेस, और ज़्यादा घर बनाना चाहता था, फॉर मोर हेंस, ज़्यादा मुर्गियों के लिए, ज़्यादा मुर्गी थी तो ज़्यादा जगह चाहिए थी, इसलिए उसने ज़मीन खरीदा। देन सेल मोर एग्स, ताकि वो ज़्यादा अंडे बेच सके, एंड मेक मोर मनी, और ज़्यादा पैसे बना सके। अगला क्वेश्चन का आंसर है, बेंजी अंडरस्टूड, वो समझ गया, अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस, मुर्गियों के बिजनेस के बारे में, दैट एग्स कुड बी सोल्ड टू कॉलर्स एंड मनी कुड केप्ट इन अ बेसिन। लॉन्ग क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हैं समरी आया है, उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है 3। इट सीम्ड टू देम दैट द गर्ल वॉज अबाउट टू टेक बेंजी अवे फ्रॉम देम, यानी वो जो औरत थी वो बेंजी को अपने माँ बाप से अलग कर दी। ऑल देयर लाइव्स हिज फादर एंड मदर हैड स्लेप्ट इन फ्रंट ऑफ बेडरूम, नाउ दे वेकेटेड इट एंड मूव्ड इनटू द बैक, यानी वो जब लास्ट टाइम में वो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है, उसका यहाँ पर आपको मेंशन करना है। हिज हेंस वर स्टिल टू हिम व्हाट द अर्थ वाज टू हिज पेरेंट्स, जो उसके पेरेंट्स जहाँ पर रहते थे वो तो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन अब वहाँ पर सिर्फ हेंस बाकी रह गए थे और इसका पछतावा भी नहीं था उसको। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन वाले लाइन के पहला का है, फिर यहाँ पर दूसरा और फिर ये तीसरा का, बस आप इसे एक बार पढ़ लें और ज़्यादा ध्यान समरी पर दें और ऑब्जेक्टिव पर, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन बैंक में। आगे, हु वॉज नॉट राइट इन हिज हेड, तो बेंजी। हु हैज़ अ बॉनी ब्राउन मेयर, तो जॉनसन। H.E. Bates belonged to Britain. ... is about a farmer Johnson and his son Benji. The Earth, इस चैप्टर में इसके बारे में मेंशन हुआ है, किसके बारे में, जॉनसन और बेंजी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, जॉनसन वॉज इन द पैशन ऑफ 4 acre लैंड, ये ज़मीन अच्छा जॉनसन क्या था, एक ज़मीन खरीदना चाहता था, वो अर्थ खरीदना चाहता था, उसकी ये ख्वाहिश थी, लेकिन वो ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सका।
बेंजी पेरेंट्स गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज 21। वो जब 21 साल का था तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसे एक पासबुक दिया, जैसा कि अभी ये ऐसे में बताया गया है। The Earth is written by H.E. Bates. बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, किसको वो पसंद नहीं करते थे, फ्लोरेंस को, जो उसकी पुलाई थी उसको वो पसंद नहीं किया करते थे। डॉट वॉज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, जमीन का रियल ऑनर कौन था, मालिक कौन था रियल, तो सैंडर्स। जॉनसन वॉज अ पुअर फार्मर, वो क्या था, एक गरीब किसान था जॉनसन। द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट, बैंक क्या करेगा, इसका इंटरेस्ट देगा इस पर। एंड देन वन डे, और एक दिन, व्हेन यू बेंजी आर 21, इसमें दिया था उन्होंने। बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट 14, 14 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया। H.E. Bates ऑल्सो वर्कड फॉर सम टाइम अ जर्नलिस्ट, यहाँ पर जर्नलिस्ट होगा, वहाँ पर उसमें क्वेश्चन बैंक में गलत बता दिया गया था। All that the Johnson had was the earth. Benji was the son of Johnson, who said, "You are people on the land." The doctor. How many hens were at first kept by Benji? 10 or a dozen hens. Dot had in his passion a plow, a cart, tools, and a bony brown mare Johnson. Benji's parents are known as the Johnsons. The यहाँ पर डॉक्टर एडवाइज्ड बेंजी टू कीप हेंस। बेंजी ओन्ड अ Ford van. For many years, Benji's father had been a local preacher.